अरे 50 नंबर लाना है तो 50 नंबर नहीं ला सकता है, आपके लिए कठिन है वो 50 नंबर लाना भी। 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है 20% रहता है सरकारी बोर्ड वाला किताब से क्वेश्चन, 80% रहता है सीबीएसई बोर्ड वाला क्वेश्चन। अब जो अमीर के बाल बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा उसके बच्चा को क्वेश्चन बुझाएगा जो हम पढ़ लिए हैं, आपके बच्चा के बुझाएबे न करेगा जो शिक्षा मिला। बीए कर जाएगा तैयो कंपटीशन पास नहीं करता है, आप आरक्षण लेके भी क्या करिएगा, आपका हाथ पैर तो उसी समय काट दिया गया जब आपके बच्चों को दूसरी शिक्षा दी गई और बाकी के बाल बच्चों को दूसरी शिक्षा दी गई। हम चाहते कि जब हम सदन में जाए तो वन नेशन और वन एजुकेशन पर बात करें। अगर एक देश है तो एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सबका पढ़ाई एक साथ होना चाहिए और सबकी परीक्षा एक साथ होनी चाहिए। अगर हमारा जैसन आदमी के सदन में नहीं भेजिएगा, चोर गुंडा मवाली को चुनकर भेजिएगा, अपराधी को चुनकर भेजिएगा, तो सदन में बात रखना होता है। सदन में ही आप बैठ कर चाय जो चौक चौराहा पर चाय पीकर राजनीति होता है, इससे नहीं होता है। विधायक और सांसद चुनने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो सदन में जाए और मुद्दा पर बात करे। हम किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से नहीं है, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और निर्दलीय का मतलब है जनता ही उसका दल होता है, यानी हम आप लोगों की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम चुने जाएंगे तो मेरे ऊपर पार्टी का दबाव नहीं होगा कि तोरा ये बात नहीं बोलना है, तोरा वो बात नहीं बोलना है, तोरा ये मुद्दा पर नहीं बोलना है। हमको कोई पार्टी नहीं रोक सकता है, काहे कि हम पार्टी से टिकट लेके नहीं आए हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया कि किसी पार्टी से तुमको नहीं चाहिए टिकट, और जनता अगर तुम्हारे साथ है तो भाई निर्दलीय लड़ सकते हो। संविधान में दिया गया है कि नहीं? तो संविधान के तहत ही हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सबसे आग्रह करेंगे कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ हमें मजबूत करना, हमारे हाथों को मजबूत करना, हम सामाजिक लड़ाई में उतरे हैं। कि विधायक बनकर हमारा नाम कमाने की जरूरत नहीं है। सब नौजवान साथी जानते हैं 60 लाख छात्र को हम पढ़ाते हैं पूरे देश से। हम कोनो गांव में चल जाएंगे तो 50 आदमी जरूर हमारा चिन्हेंगे कि विधानसभा से बाहर भी हो जाए, कि पूरे देश के किसी कोना में चल जाए तो। और बाकी पैसा कितना चाहिए? पेट में खाए लेल रोटी हो गई, शरीर पर कपड़ा हो गई, चढ़े लेल गाड़ी है, इलाज करावे लेल अगर उतना है तो इससे ज्यादा अंबानी से टक्कर भी नहीं है। मनुष्य हैं हम, सामाजिक प्राणी हैं, अपने साथ साथ हम समाज का भी भला चाहते हैं। हमारा जैसन व्यक्ति के चुनवाई पढ़ल लिखल हती, अपने के बाल बच्चा के लिए सरकारी स्कूल में हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि सिर्फ गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी भी चाहेगा कि हम अपने बच्चा को इसी में पढ़ाएं। ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। जब एक तरह का सिलेबस, एक तरह का किताब हो जाएगा, कहला कोई प्राइवेट स्कूल में जाकर फीस भरेगा। सारी व्यवस्था। अच्छा, सरकारी स्कूल के टीचर का वेतन कम है क्या? प्राइवेट स्कूल वाला टीचर से तो ज्यादा ही वेतन है सरकारी स्कूल के टीचर के। तो हम पूछे चाहे छी सरकार से कि एक तरह के सिलेबस काहे नहीं पढ़ा भी नहीं है लेल। अगर अपने और हमारा विचार से सहमत होती, चाची कंधा मजबूत करे, चाची 10,000 वाला फिर छूट जाता अपने के ऊपर। चाची 10,000 वाला मिलल, अपने आप के ना मिलल तो बहुत के मिलल, बहुत के ना मिलल। सरकार रोजगार देवे ले 10,000, केकरा रोजगार हो गए 10,000 में? 10,000 में रोजगार होता है ना होता है। सरकार देखिए कैसे उलझाया से जो 10,000 देंगे महिला सके रोजगार करे, और जब रोजगार बढ़िया चलेगा तब 2 लाख रुपया फिर लोन देगा। आप बताइए, पहले तो रोजगार शुरू नहीं होगा 10,000 में, तब फिर बढ़िया रोजगार कैसे चलेगा? और फिर बाद में 2 लाख दे भी के ना पड़ेगा, बात खत्म। समझ लिए कि ना? ये टैक्टिस है, जे बात अपने आप समझ गई। वोट लेवे के चक्कर में तो देल गेलै है कि बच्चा सके कहल गेलै छात्रवृत्ति दुगना कर दिए, 600 के 1200, 1200 के 2400, 1800 के 3600। अरे खाली छात्रवृत्ति तो वोट के लिए है। आप बच्चों की शिक्षा देना चाहते हैं, हम कहते हैं एक तरह का सिलेबस दीजिए। स्कूल में सबको शौचालय, लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग, बाथरूम के व्यवस्था हो के चाहिए कि ना। स्कूल के नीचा फर्श टूटल रहता है, बेंच टूटल रहता है, और आप खाली छात्रवृत्ति दे दीजिएगा, वैसे शिक्षा हासिल होगा? वैसे शिक्षा हासिल नहीं होगा, उसको व्यवस्था चाहिए शिक्षा का। अभी बहुत लोग आएंगे, कुछ लोग को कहेगा अच्छा सब लोग के ना मिले छे, जो दारू मुर्गा पैसों मिले छे सब के ना। अपने देख हम गांव में 2-4 गो ही दलाल रहे छे पूरे गांव में। कहियो पैजामा कुर्ता नहीं पहनता, लेकिन चुनाव में पैजामा कुर्ता सिया लेगा। आ वो गमछा लपेट का जे नेता कोनो वाला ओकरा जड़े घूमत,
आ कहत ई सारा से वोट हम देवा देबो, ई सारा हमरा अंडर है। और ओकरा बाद क्या करेगा वो 10-20 हजार 50 हजार ले लेगा और आपको समझाएगा कि बहुत बढ़िया आदमी हथिन, फिर के सब आदमी वोट दियो, पैसा ही ले ले। अब सब आदमी मिलकर ओकरा वोट दे दिलिए, जीत कर चल जात, कहियो देखे ना आए। समाज के बदले ले सामाजिक लड़ाई लड़े की जरूरत है, और सामाजिक लड़ाई वही व्यक्ति लड़ सकता है जो टिकट खरीद के नहीं लाया है, जो मुर्गा दारू नहीं बांटा है, क्योंकि जो पैसा उड़ाया है पैसा उड़ाएगा फिर आपका। आप टिकट खरीद के लाया है, यह क्षेत्र के फिर विकास को बेच देगा। ऐसे लोगों से सावधान होइएगा। और कोई भाई हमार मुर्गा दारू खा रहे हैं, खाइए, हमारे के वो नारा है, खाइए पीजिए नोच के और वोट दीजिए सोच के, काहे कि वोट जो है आपके बाल बच्चों के भविष्य को बनाता है। अगर ऐसा नहीं करिएगा, मुर्गा दारू तो 6 तारीख तक चलते ना चाची, चुनाव है 6 के, 7 तारीख से कोई नेता मुर्गा दारू नहीं बांटेगा। फिर अपने सुखलावा रोटी घर में होगा और नमक अचार प्याज उहे खाइएगा। अभी तक भेज दे तो बोलोरो टोला में कि फलना जगह चले के, सब चले चला बोलोरो में बैठ कर आ जाइए बोलोरो में, लेकिन घर में टूटला हुआ साइकिल हमारा भाई सके फिर 5 साल उहे चलते। ये 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात है। जब हम अपना वोट को बेचते हैं तो सिर्फ वोट नहीं बेचते हैं, अपना विकास, अपने बाल बच्चों का भविष्य हम सब बेचते हैं। हम शिक्षक आदमी आती बांटे ले, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। अगर आप मुझे चुनकर भेजिएगा तो आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे, आप अगला बार मत चुनिए। बंधुआ मजदूर आप किसी का थोड़े हैं। बाबा साहेब ने संविधान में लिख के दिया आपको वोट गिराने का कि 5 साल के लिए चुनो किसी को, सिर्फ 5 साल के लिए। खूब अच्छा काम करे तो अगला बेर चुनो, नहीं काम करे तो किसी और को चुनो। लेकिन हम सब करते हैं बंधुआ मजदूर के तरह काम, जिंदगी भर रहबो भाई तोड़ा साथ, कुछ हो चाहे ना है। चोरे है तो चोर है तो अपन जात के चोर है तो की हो गए, बदमाश है तो की हो गए, क्रिमिनल है तो की है तो अपन पार्टी के नेता। ऐसे चुनिएगा। जात आपका बाल बच्चा भूखे मर जाए रात में, कोनो पड़ोस का आदमी जाके उसको खाना नहीं दे सकता है, ये सच बात है कि ना। अगर 2 रोटी कभी घर में घट गया होगा, बगल काफी के जात का लोग नहीं खिला सकता है, तो फिर राजनीति में काहे जाति और पार्टी से ऊपर उठे के जरूरी है। ऐसे उठबै तभी बढ़िया कैंडिडेट चुनबै। वोट अपने के जेकरा मन हो तोकरा देम, लेकिन हमरा जे कहे के रहे यही हम कह सकली हम शिक्षक हती, हमरा जे समझ में वही इतना। प्रणाम चाचा। बाकी सब लोग अगर विचार मिले तो 15 नंबर पर हमारा है क्रमांक है, कैरम बोर्ड संख्या 15 पे है, जो बच्चा सब कैरम बोर्ड खेलता है, इस पर दे सकते हैं। नीला बटन है, 15 नंबर कैरम बोर्ड छाप, 15 नंबर में है। पर्ची बांटना दलिए और एक बात हम नौजवान साथी सब के लिए कहना चाहते हैं, मेरे साथ जितने भी लोग खड़ा है सब जानते हैं मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। ये सामाजिक लड़ाई हम लड़ने चले हैं, ये लड़ाई आपके हिस्से का भी हम लड़ने चले हैं। अगर व्यवस्था बदलेगा तो सिर्फ वो मेरे बाल बच्चों के लिए नहीं बदलेगा, सबके बाल बच्चा के लिए व्यवस्था बदलेगा। तो सबके लिए लड़ाई है। और मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया है, तो ये बात भी पक्का है कि ये दुनिया आपको दलाल कभी नहीं कहेगा, आपको कहेगा किसी क्रांतिकारी व्यक्ति के साथ आप लोग खड़े थे, दलाल आपको नहीं कहेगा। और हमारा साथ सब खड़ा नहीं हो सकता है, दलाल कभी नहीं खड़ा हो सकता है, समाज को बेचने वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता है। हमारे साथ वही लड़के, वही नौजवान साथी, वही बुजुर्ग खड़े हो सकते हैं जो चाहते हैं कि समाज में व्यवस्था बदले, सत्ता बदले ना बदले, लेकिन व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। कि चाची सही बात कहली ना, एले सब लोग आशीर्वाद दियो, अगर इच्छा है तो आशीर्वाद दियो। आपका नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? एगो बात ले न रुसाई जाए कि उ घर में गेल थी, ई घर में नल थी। यहाँ सब आदमी होते, हम हुआ से आ गए अपने इच्छा से अलिए कि न लिए। बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र हो, लोग